ऐसी होती हैं साध संगत जी, हमारा सदगुरु जो हम इस अवस्था में बैठे हैं, कुछ कर्म हमारे इस अवस्था में, जागृत अवस्था में बैठाकर काटता है, अपनी दृष्टिपात करता है हमारे ऊपर, तो हमारे बहुत कर्म तो ऐसे कट जाते हैं। फिर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम उनके विचारों को सुनते हैं, उनके जो दिव्य विचार हैं, और उन विचारों में जो दिव्यता है वो हमारे कानों के माध्यम से अंदर जाती है, तो उससे भी हमारे साथ संगत जी बहुत कर्म कटते हैं। और कुछ कर्म सदगुरु हमारे स्वप्न में आके काट जाता है। तो ये सदगुरु का खेल है। आपको मैं इसलिए क्लियर बातें बता रहा हूं कि जब तक हमारे स्वप्न में सदगुरु का स्वरूप प्रकट ना हो, तो तब तक हमने साधना करनी है। जब तक हमने हमारे अंदर रूहानी स्वरूप प्रकट ना हो, तब तक साधना करते रहना है। और एक बात अच्छी तरीके से नोट कर लेनी है, ये डरपोक बन के नहीं बैठ जाना कि कुछ दिन आंखें बंद करके बैठे और बस ये कहा जी नहीं हमें तो कुछ दिखता नहीं, हमें तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। पहले अंधेरा ही दिखता है, उस अंधेरे के बीचों बीच ही ध्यान करते जाओ, उसी में ही प्रकाश दिखेगा। अज्ञान के अंदर ही ज्ञान छिपा हुआ है, अंधेरे के अंदर इसीलिए इस तरीके से प्रकाश छुपा हुआ है। तो अपने देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। किसी को जल्दी अनुभव हो जाता है, जिसके अच्छे कर्म जो है वो कम होते हैं, उसको अच्छे जल्दी अनुभव हो जाता है। जिसके कर्मों का बोझ थोड़ा ज्यादा होता है, उसको थोड़ा समय लग जाता है। तो इसलिए अपनी सदगुरु का वचन ना छोड़िए। सदगुरु ने जो वचन दिया है उसके ऊपर अटल रहिए, अडिग रहिए। सदगुरु ने भी हमें वचन दिया और हमने भी सदगुरु को वचन दिया है। सदगुरु अपना वचन पूरे करेगा, हम अपना वचन पूरा करें। बस यही भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी जो आध्यात्मिक जो सूत्र है वो यही सूत्र है। सो इसलिए जब साधक अंतर्मुखी होता है और सदगुरु के नूरानी और रूहानी स्वरूप का दर्शन करता है साध संगत जी, और यह जो नूरी स्वरूप है, ये जो रूहानी स्वरूप इतना प्रकाशवान होता है, इतना आकर्षण वाला होता है कि आत्मा इस स्वरूप की मदद से रूहानी सदगुरु की मदद से आत्मा प्रकाश स्वरूप सदगुरु की मदद से हमारी आत्मा, हमारी रूह अपने जो सनातन है और शाश्वत है, जो सनातन है और शाश्वत है, जो परिपूर्ण ब्रह्म है, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, तो आत्मा इस स्वरूप की, इस प्रकाश स्वरूप सदगुरु की, इस प्रकाश स्वरूप शब्द की मदद से मन और माया के बंधन से आजाद हो जाती है। जब हमारी रूह इस प्रकाश स्वरूप सदगुरु के साथ जुड़ जाती है, रूहानी सदगुरु के साथ जुड़ जाती है, नूरानी सदगुरु के साथ जुड़ जाती है, इस निराकार पर ब्रह्म के साथ जुड़ जाती है, अनंत शब्द के साथ जुड़ जाती है, शब्द धुन के साथ जुड़ जाती है, तो फिर जितने भी मन के और माया के बंधन हैं उन सब से आजाद हो जाती है और परम तत्व में, इस जय श्री प्रीतम निर्गुण निराकार विश्वाधार परम तत्व में जो रोम रोम में समाई हुई जो सत्ता है, इसके साथ साथ संगत जी एक रस हो जाती है, एक रूप हो जाती है, एकाकार हो जाती है। मन और आत्मा को शब्द का जो भेद है, मन आत्मा को शब्द का भेद, शब्द से जुड़ने का मौका नहीं देने देता। जो ये मन है इससे हमेशा सचेत रहना है। मैंने आपको एक दिन मन के ऊपर पूरे का पूरा एक विचार बताया था कि मन क्या है, कैसे चलता है, कैसे अपने अपनी इच्छाओं को ये पूरी करता है, कैसे कैसे करता है। तो उस दिन मैंने हर एक बात को डिटेल में बताया। तो ये जो मन है ये आत्मा को शब्द का भेद और शब्द से जुड़ने का मौका नहीं देता, और जो हमारी जीव आत्मा है इस मन की भूल भुलैया में आत्मा को
उलझा कर रखता है। ये जो जीवात्मा से मन की भूल भुलैया में उलझी रहती है, इसी में चंचल और चलायमान मन उलझा कर रखता है। यह सच है सासंग जी, और ये कहना है मुझे यहाँ पर पढ़ रहा है कि यह सच है कि सृष्टि का ये अटल और अकाट्य नियम है कि जीव को कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है। जैसा वो उसका प्रारब्ध कर्म है, वैसा संचित कर्म है, वर्तमान का कर्म है, उसका उन कर्मों से क्लीन चिट तो लेनी ही लेनी है। जब तक उन सारे कर्मों का निपटारा नहीं होगा, निस्तारा नहीं होगा, तो तब तक हमारी जो रूह है, जो आत्मा है, वो शब्द के साथ एक रूप नहीं हो सकेगी। इसलिए कर्मों से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, चाहे वो अच्छे कर्म है, चाहे वो बुरे, कुछ भी है, इन सब से ये के सारे कर्म बेड़ियां हैं। अच्छे कर्म सोने की बेड़ियां हैं और जो बुरे कर्म है वो लोहे की बेड़ियां हैं। तो इन दोनों बेड़ियों से, बंधन से मुक्त होना है। तो जैसे जैसे कर्म है वैसा वैसा उसको जरूर भुगतान मिलेगा, लेकिन इन सब कर्मों को भस्मीभूत करने के लिए यही एक सबसे सहज और सटीक जो कारगर तरीका है। आत्मा की सूरत और नीरत जब तक जागृत नहीं होती, तो आत्मा ऊंचे मंडलों से, साथ संगत जी, विचरण नहीं कर सकती और अपने दूरधाम तक नहीं पहुंच सकती। जब सूरत और नीरत दोनों शक्तियां जागृत हो जाती हैं, नीरत से शब्द का प्रकाश का दर्शन होना शुरू हो जाता है, सूरत से शब्द को सुनना शुरू हो जाता है, तो फिर साथ संगत जी स्पष्ट हो जाता है कि जो शब्द धुन अंदर से आ रही है, जो शब्द धुन है, ये कहीं बाहर से नहीं आ रही है, तुम्हारे अंदर में निरंतर हो रही है। तो जो शब्द धुन है, जो निरंतर में आपके अंदर हो रही है साथ संगत जी, ये कहीं बाहर से नहीं आती, ये आपके अंदर ही हो रही है। और समय का जो तत्वदर्शी सदगुरु की कृपा से, सदगुरुदेव के प्रेम के बिना, उनके आदेश उपदेश की पालना किए बिना आध्यात्मिक जो उन्नति है वो नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग शासन की शब्द धुन का मार्ग है, और निज घर जहां की आत्मा रहने वाली है वहां पर जाने का सहज और सटीक साधन है। तो इसलिए अगर सदगुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पण होगा, पूर्ण शरणागत भाव होगा, तो निश्चय ही आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। आप एक दिन न एक दिन आपकी की गई भक्ति, आपका किया गया तप, आपका किया गया जप, आपके सुने गए जो ये भागवत कथाएं हैं, ये सत्संग है, ये एक दिन न एक दिन जरूर आपके ऊपर साथ संगत जी इनका रंग चढ़ेगा, और ये आपकी जो मेहनत है वो जरूर एक दिन न एक दिन रंग लाएगी। सो इसलिए जो आपकी मंजिल मकसूद है वो एक दिन न एक दिन जरूर पहुंचेगी। तो ये भली बात ही समझ लेना चाहिए कि सदगुरु के दरबार में केवल भक्ति प्यार, जो सदगुरु का दरबार है उसमें सिर्फ भक्ति देखी जाती है, प्रेम और प्यार देखा जाता है। सदगुरु के प्रति कितना शरणागत भाव है वो देखा जाता है, कितना समर्पित भाव है। हम अपने सदगुरु के प्रति, परमेश्वर के प्रति कितने समर्पित हैं। क्या सिर्फ हम सुन रहे हैं और घर जाकर हम कोई अपना जो होमवर्क है, जो हर रोज कहा जाता है, वो करते हैं, साधना आराधना करते हैं, इस चीज को बहुत देखा जाएगा। तो इसलिए भक्ति के बारे में जितना भी कहा जाए, शब्द के बारे में जितना भी कहा जाए साथ संगत जी, वो बहुत ही कम है। तो इसको भक्ति मार्ग को समझना होगा, ये कोई करने धरने का बात नहीं है साथ संगत जी। प्रेम और ज्ञान जो है उसके ऊपर पूरी तरीके से साथ संगत जी दृढ़ होकर, ये जो बूंद रूपी जो आत्मा है, इस महासागर रूपी परमेश्वर के साथ हमने जीते जी को एक करना है। इस आनंद स्वरूप परमेश्वर के साथ जीते जी एक करना है और आनंद से इसको सराबोर करना है। तो सब जितनी भी मन की ऐशनाएं हैं, तृष्णाएं हैं,
और भी जितनी भी इसकी तीव्र इच्छाएं हैं साथ संगत जी, जिनमें हमारी आत्मा जन्म जन्मांतरों से फंसी हुई है, जिसकी बुढ़ भलैया में, इसी शब्द को सुनने से, शब्द के साथ जुड़ने से, इस मन के साथ से, इस मन के लोक से, इस काल के देश से हमारी रूह का, हमारी आत्मा का तभी छुटकारा हो सकता है। और इसके अलावा अध्यात्म के अंदर कोई भी ऐसा सहज और सटीक कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा कारगर तरीका नहीं है जिसके साथ जुड़कर आप परमेश्वर को उपलब्ध हो जाएं, आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं। तो मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर से बताना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ सदगुरु ही एक हमारा ऐसा परम हित ऐसी है जो हर समय हमारा भला सोचता है, हर समय हमारे कल्याण की सोचता है, हर समय परहित की सोचता है, क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं कोई। दूसरों के हित की बात करना, दूसरे के सुखों की बात करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये सबसे बड़ा धर्म है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। चाहे अनेकों धर्म संसार में है, सभी धर्मों का सत्कार करना है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो धर्म है परहित करना, परहित सरस धर्म नहीं कोई। दूसरों को साथ संगति अच्छे मार्ग पर लगाना, और खास कर सबसे जो श्रेष्ठ मार्ग है ये अध्यात्म का मार्ग है, ये अध्यात्म का मार्ग है और हमारे जीवन का अल्टीमेटम है। अगर आपके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, अगर आपके जीवन में आध्यात्मिक गुरु नहीं है, अगर आपके जीवन में कोई एब्सोल्यूट और सब कंप्लीट जो स्पिरिचुअल गाइड नहीं है, समय का गुरु सदगुरु नहीं है, समय का लिविंग सदगुरु नहीं है, तो हमारा जीवन साथ संगत जी बहुत कुछ भी हमारे जीवन में होते हुए भी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आध्यात्मिक सदगुरु का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, अति जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ऐसा सदगुरु जो हमें साकार और निराकार के बीच में, ज्ञान और विज्ञान के बीच में जो ये भ्रांतियां हैं, जो डिफरेंसेस हैं, हम ज्ञान को अलग समझ रहे हैं, विज्ञान को अलग समझ रहे हैं, विज्ञान के ऊपर ही हम ज्यादा निर्भर हो गए हैं, आत्मिक ज्ञान को हमने छोड़ ही दिया है। तो ये तो एक पक्षीय जीवन है। इसमें एक पक्ष तो आपको संसार के सुख वैभव लौकिक जगत के मिल गए, लेकिन अंतर से तो फिर भी आप उदास हैं, निराश हैं, खुश नहीं हैं। जो इंटरनल हैप्पीनेस है, एनलाइटनमेंट है, वो नहीं है जब तक, तो तब तक कुछ भी नहीं है। संसार की सब चीजें होते हुए भी कुछ नहीं है। और अगर ये आध्यात्मिक हम मार्ग के साथ जुड़ गए तो फिर ये एक साधो सब सदे, इस एक को साधने से सब कुछ सद जाता है। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक सदगुरु हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो हमें ये साकार और निराकार के बीच में जो भ्रांतियां आज फैली हुई हैं, जो सगुण उपासना करने वाले हैं वो निर्गुण उपासना करने वालों का विरोध करने लग जाते हैं। जो निर्गुण और निराकार को जानने वाले हैं, जिनको सदगुरु ने चलो दया करके बता भी दिया है, वो जो कोई पूजा पाठ करते हैं उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो ये कौन सा ज्ञान हुआ भाई? अभी तो आपने बाहर ही बाहर देखा है निराकार को, जब अंदर देखोगे, जब साधना और आराधना करोगे, तो ये सारी जो विसंगतियां हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझने को और दूसरों को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति है, ये जब तक समाप्त नहीं होती तो आध्यात्मिक मार्ग में तरक्की नहीं हो सकती। बाहर से जितने भी तुम जय जयकारे लगाते फिरते रहो, जितना भी जो मर्जी करते फिरते रहो, अपने आप को कितना भी श्रेष्ठ और सर्वप्रिय समझते रहो, लेकिन जब तक सदगुरु की दृष्टि में पास नहीं है तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में होना जरूरी है जो ये सगुण का और निर्गुण का जो भ्रम हमारे बीच में से निकाल दे, डिफरेंसेस को मिटा दे और सगुण को और निर्गुण को एक करके दिखा दे। क्योंकि सगुण और निर्गुण दोनों ही तो परमेश्वर के स्वरूप है भाई।
निर्गुण और निराकार स्वरूप को इसलिए अहमियत दी जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंस दी जाती है साथ संगत जी, क्योंकि निर्गुण और निराकार जो स्वरूप है परमेश्वर का ये विशुद्ध है, इसमें प्योरिटी है और श्योरिटी है। अगर कहीं पर प्योरिटी और श्योरिटी है तो वो परमेश्वर के निर्गुण और निराकार स्वरूप में है। इसलिए ये कहा जाता है, हमारे निराकारी जागृति मिशन में एक विशेष रूप से बात की जाती है, वो आप सब बोलते हैं हर रोज, शायद आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं, क्योंकि आप ज्यादा बिजी रहते हैं, आपके पास 1 घंटे का समय पे नहीं होता। पता नहीं कौन सा बिजनेस चला रहे हैं, किस बिजनेस में आज ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है इसमें तो सब लोग फ्री हैं, घरों में बैठे हैं, फिर भी आप लोग 1 घंटा निकाल सकते। तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ अपना जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनसे क्या उम्मीद कर सकता है, उनका कितना का अपना भला हो सकता है और कितना को वो दूसरों का भला कर सकते हैं। 1 घंटा भी ताज्जुब की बात है, हैरानगी की बात है, तो जरूर निकालिए, रोज 1 घंटा जरूर निकालिए, कुछ ना कुछ आपको अच्छी बात सुनने को मिलेगी। जितना आपने ज्ञान अर्जित कर लिया है, प्राप्त कर लिया, वो तो आपको मुबारक हो, चाहे वो आपने पढ़ाई लिखाई करके किया है, चाहे वो आपने कोई डिग्री या कोई शिक्षा प्राप्त करके, वो अच्छी बात है, लेकिन ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। अक्षर ज्ञान का जो मूल है वो निरक्षर ज्ञान है, साकार का जो आधार है वो निर्गुण निराकार है। इसीलिए हमारे निराकारी जागृति मिशन में एक विशेष बात बताई जाती है कि तू ही निराकार करो, 8 पहर दीदार करो, साध संगत नाल प्यार करो, सेवा ते सत्कार करो और निराकार का ध्यान करो। तो करो निराकार का ध्यान, देखो करके आप सीधा निराकार का ध्यान कर सकते हैं, करो बैठ के। आज यही प्रैक्टिस करना कि आप निराकार का सीधा ध्यान कर सकते हैं। फिर मुझे कल की क्लास में मैं आपसे पूछूंगा ये बात कि आज कौन कौन निराकार का ध्यान करने में सफल हुआ है। तो ये इतना जितना मैंने बोल के सुना दिया, आपने सुन लिया और पढ़ लिया, इतना आसान नहीं है। इट्स सो मच डिफिकल्ट जॉब। It requires a lot of dedication or lot of meditation. Then and only then you can achieve your destination. तो अपनी मंजिल मकसूदा के तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये दोनों तरह का जो ज्ञान है हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जो मैंने आज आपको साथ संगत जी बताया है कि सदगुरु के 2 स्वरूप होते हैं, सगुण भी होता है, निर्गुण भी होता है, रूहानी भी होता है, जिस्मानी भी होता है, साकार भी होता है, निराकार भी होता है, सगुण भी होता है, निर्गुण भी होता है। ये सारा आज मैंने आपको बड़े डिटेल रूप से बताया। अगर अभी भी आपके समझ में ना आए तो मैं समझूंगा भी मैं फिर आपको ये उपदेश देने में आपके ऊपर मेरा उपदेश जो है वो अभी पूरा अमल नहीं हुआ। अभी जो मैंने इल्म आपको बताया वो अमल में आपने नहीं डाला, तो इसको इल्म के साथ अमल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर रोज इस बात को अमल में लाना है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। अगर एक पत्थर के ऊपर हम हर रोज एक रस्सी को घिसाते चले जाएं तो उस पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है। और आप तो मनुष्य हो, आप तो मानव हो, आपको तो इंसान बनाया है परमेश्वर ने, अपने जैसा बनाया है। क्योंकि ये बताया ना कि जो इंसान है यही जीता जाता भगवान है। जब परमेश्वर को कोई मिलेगा या किसी रूप में मिलेगा तो इंसान के रूप में मिलेगा, क्योंकि इंसान का इंसान गुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रसरी आवत जात दे सिल पर परत निशान। जब एक रसरी को खींचने से एक पत्थर के ऊपर, सिल के ऊपर निशान पड़ जाते हैं, तो ये जो पत्थर रूपी जो मन है जो इस सत्संग की तरफ आने ही नहीं देता, जो ये काल की माया है जो अपने तक ही सीमित रखती है, अपने अंदर ही फंसा कर रखती है, तो जो जड़ है वो भी चेतन हो जाता है।
भक्ति करने से, परमेश्वर की बंदगी करने से, खुदा की इबादत करने से जड़ भी चेतन हो जाता है। और जिसकी बुद्धि बिल्कुल ही मंद बुद्धि जो होता है, मंद बुद्धि होता है, वो भी सुजान बन जाता है, सज्जन बन जाता है, अच्छा बन जाता है। वो भी अनेकों नियामतों का जो है अधिकारी हो जाता है, सदगुरु की मेहरबानी का अधिकारी हो जाता है। तो इसलिए साध संगत जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही जरूरी, अति जरूरी है। ये पेपर तो इस जीवन में पास करना ही करना है। अदरवाइज ये पेपर अगर पास ना हुआ तो वहीं से यात्रा शुरू कर देनी पड़ेगी, जहां से यात्रा शुरू की, जहां से वहीं पर पहुंच जाओगे। तो यह तेरा अवसर, यह तेरी बात, सिर्फ ये लास्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर इसमें माफी मिल गई, गुनाहों की माफी मिल गई, तो आप परमेश्वर को उपलब्ध हो जाओगे। जैसे महामहिम जो राष्ट्रपति हैं, उनके सामने, प्रेसिडेंट के सामने जब मर्सी अपील डाली जाती है, तो अगर वो गुनाहों को माफ कर दे तो साध संगत जी गुनाहों से छुटकारा मिल जाता है। तो ये भी मर्सी चांस है। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चा पास नहीं होता, फिर उसको मर्सी चांस दिया जाता है। अगर वो उसमें भी ना पास हुए तो फिर उसकी वो डिग्री रह जाती है, वो अवस्था रह जाती है, वो पोजीशन रह जाती है। Then that fellow will have to start his journey from the very that point where the journey was started. अब उसको फिर वो अपनी जो यात्रा है वहीं से सारे पेपर फिर पास करने पड़ेंगे। तो ये समझ लो कि ये हम सब के लिए जो सुनहरी मौका है, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो मर्सी चांस है जो मिला है, सारे संसार के जो बातों को छोड़कर इस मर्सी चांस को अवेल करना है। ये पेपर जरूर पास करना है। बाहर के मत मतांतरों को छोड़ दो, इन मूढ़ मान्यताओं को छोड़ दो, इन जातियों के, धर्मों के, वर्णों के, संप्रदायों के, वेशभूषाओं के, इन भेदभाव को छोड़ दो, मन के भेद को और मतों के और मतांतरों के भेद को छोड़ दो, मजहबों के और शक्लों के और अकलों के भेद को छोड़ दो, अमीरी और गरीबी के भेद को छोड़ दो। ये सब जो जहां तक भी डिफरेंसेस है, चाहे वो किसी भी आधार पे है, भाई वैसे तो जो मेरी अब बात को सुन रहा है, चाहे वो निराकारी जागृति मिशन का अनुयायी है चाहे नहीं है, क्योंकि और भी काफी मिशनों के अनुयायी सत्संग में जुड़ जाते हैं, तो सबको साथ संगत सबका वेलकम है हमारे इसमें ज्ञान चर्चा में। वैसे तो सबने इस बात के ऊपर अमल करना चाहिए, लेकिन खासकर जो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, इस आत्म ज्ञान को प्राप्त किया, उनके लिए तो विशेषकर हिदायत है कि परिपूर्ण होना है, परिपूर्ण के साथ जुड़कर परिपूर्ण होना है। आपको परिपूर्ण ब्रह्म का ज्ञान दिया गया है। आपको प्रत्यक्ष में परमेश्वर का दर्शन दीदार कराया गया है। जिस परमेश्वर को 88 हजार वर्ष तपस्या करने के बाद, अनेकों अघोर साधनाएं करने के बाद संत महापुरुष दर्शन दीदार नहीं कर सके, तो इस परम सत्ता के इस परम हस्ती का आपको एक पल भर में दर्शन दीदार करा दिया। बस फर्क ये है कि आपको मुफ्त में ये मिल गया, इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों की ज्यादा इसके प्रति आस्था नहीं है। तो जब आप सारे कर्मकांड करके सारी दुनिया के जो है चौकटों के ऊपर नाक रगड़ के अगर आते, तो फिर आपको ये पता चलता है। इसलिए मैं एक सीधा सीधा आपको कहना चाहता हूँ कि ये बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। नाहि ज्ञानेन सदृश्य पवित्र माहि विद्यते। इस ज्ञान के अलावा, इस ब्रह्म ज्ञान के अलावा, आत्मा के ज्ञान के अलावा, इस अपने आप को जानने की विद्या के अलावा संसार के अंदर कोई भी चीज, अध्यात्म के अंदर कोई भी योग युक्ति श्रेष्ठ नहीं है। तो इसलिए
आपको ये बातें थोड़ी कड़वी जरूर लगती होंगी, ये वचन थोड़े कड़वे जरूर लगते होंगे, तो मैं भी मजबूर हूं ये कहने के लिए। तो जिस क्लास में आप पढ़ते हो, जिस ज्ञान को आपने प्राप्त किया है, ये कोई आम मनुष्य के वश की बात नहीं है इसको संभाल के रखना। तो जो इंसान इसको संभाल के नहीं रख सकता, तो आप देख रहे हैं कि कितने लोग उन्हें ज्ञान लेते हैं और फिर कितने इस दौड़ के अंदर जो है वो आगे निकलते हैं, किसको कौन सी पोजीशन मिलती है। सो इसलिए सब ने एक्सीलेंट पोजीशन लेनी है, सब ने फर्स्ट डिवीजन लेनी है, फर्स्ट क्लास लेनी है, ताकि परमेश्वर के समक्ष जब पेश हुए आत्मा, तो परमेश्वर भी देख के कहे कि वाह कैसी प्योर और श्योर हो के आत्मा मेरे पास आई है। और सदगुरु की वाह भी हो कि वाह कैसे, कौन से सदगुरु ने इस जीवात्मा को तैयार किया है, इसको पढ़ाया है, इसको समझाया है। तो जो सदगुरु की परीक्षा में पास हो गया, जो लिविंग स्पिरिचुअल गाइड की परीक्षा में पास हो गया, उसको परमेश्वर के साथ मिलने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि मैंने आपको ये स्पष्ट रूप से बताया, अब फिर अर्ज कर दूं कि ये जो ब्रह्म है, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। ये जीते जागते सदगुरु के रूप में बैठकर, ये शरीर रूपी गुरु के रूप में बैठकर, ये देह को धारण करके सदेही बनकर, ये जो विदेही है ये सदेही बनता है, ये जो निराकार है ये साकार बनकर हमें शब्द के साथ जोड़ देता है। और हर रोज आपको कितनी बारीकी से इन बातों को बताया जाता है। तो मुझे आपसे सबसे, जितने भी मेरी बात को सुन रहे हैं, जितने भी फॉलो मुझे करते हैं, सबसे मुझे पूर्ण उम्मीद है, पूरी आशा मैं आप सबसे करता हूं कि आप इसको घर जाकर फिर सुनोगे। और जो मैंने आपको आज आपको एक विशेष बात बताई है, कभी कभी क्लास में ऐसा होता है कि एक विशेष पॉइंट के ऊपर बात चल जाती है। तो टुडेज डिस्कशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कशन। दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल थ्रू योर लाइफ। पूरे जीवन में बहुत ही तुम्हारे लिए हेल्पफुल साबित होगी अगर इफ यू ट्राई टू एक्ट अपॉन माई एडवाइस एब्सोल्यूटली एंड कंप्लीटली। अगर पूर्ण तौर से आप मेरी कही गई बात के ऊपर चलोगे, तो निश्चय ही आपका जो जीवन है वो मंगलमय हो जाएगा, आपका जो जीवन है वो कृत्य हो जाएगा, आपका जो जीवन का कल्याण हो जाएगा, और काल की माया आपका बाल बांका नहीं कर सकेगी। ये त्रिगुणात्मक माया अपने आप ही तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी। ये जो मन के और माया के बंधन है, ये सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो परमेश्वर के वचन को मानता है, तो परमेश्वर के द्वारा कहा गया कोई भी वचन प्रभाव से खाली नहीं होता। वो एक दिन न एक दिन अपना जो रंग है वो जरूर दिखाता है। तो इसलिए हमने परमेश्वर के वचनों को मानना है, परमेश्वर के वचनों के ऊपर फूल चढ़ाने हैं, क्योंकि परमेश्वर के जो वचन है वो हमेशा सत्य होते हैं। संत रूप अपना तन धरया, तो संतों महात्माओं के रूप में आके ही परमेश्वर हमें सासंगत जी ये सत्यता बताता है या काटना सत्य बताता है। तो आज जितनी भी आपके समक्ष जो आज का जो अध्यात्म का रहस्य मैंने सासंगत जी रखा, मुझे पूरी उम्मीद है आपने बड़ी तवज्जो के साथ सुना, बड़ी एकाग्रता के साथ सुना, और पूरी मुझे आशा है कि आप इसको घर जाकर फिर सुनेंगे और अपने जीवन में इसको पूरा धारण करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की जो ज्ञान चर्चा हो ये पर संपन्न होती है। बोलने में कोई त्रुटि हो गई सासंग जी बार बार क्षमा का प्रार्थी, बार बार क्षमा का याचक, और एक बार सदगुरु भगवान के नाम के जय घोष है जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो।
जो बोले तीस बलिहार सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तीस बलिहार परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह प्रीतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तीस बलिहार सर्व संत समाज की जय हो। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी।